आपकी ये नासिक भूमि किसके लिए विख्यात है? राम भगवान के लिए। और यहाँ पर क्या हुआ था? शूर्पणखा की नाक कटी थी। तो जो नाक कटी थी वो इसलिए नहीं कटी क्योंकि वो एक राक्षसी जाति से थी। नाक इसलिए कटी क्योंकि उस समय उनकी जो वृत्ति थी, उनका जो स्वभाव था, वो राक्षसी था। वो राक्षस जाति से थी, इसलिए भगवान ने उनकी नाक नहीं काटी। उनकी जो वृत्ति थी, उनका जो स्वभाव था, उस क्षण वो राक्षसी स्वभाव था, इसलिए शूर्पणखा की नाक काटी गई। हम सब चाहे राक्षस कुल, राक्षस जाति में पैदा नहीं हुए, लेकिन हमारा स्वभाव भी राक्षसी रहता है। आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। आप खुद देखिए कि किस किस क्षण आप राक्षसी स्वभाव में रहे। कब कब आप दानव बन गए, कब आपने धर्म का पल्ला छोड़ दिया। राक्षस कब बनता है? जब अधर्म होता है जीवन में और धर्म साथ छोड़ देता है। तो ये भव्य चतुर्मास, ये जो चतुर्मास के 4 महीने हैं, वो आपको जगाने, होश में लाने, विवेक में जीने के लिए आए हैं और दिखाने आए हैं कि आप सबको शूर्पणखा नहीं बनना। 8 महीने तो शूर्पणखा का जीवन जी लिया, ये 4 महीने क्या बनना है किसी को शूर्पणखा? नहीं बनना ना। तो अपनी राक्षस वृत्ति को इन 4 महीने में क्या कर देना है? छोड़ देना है, छोड़ देना है। वो स्वभाव कम करोगे तो कम करने के बाद ऑप्शन रहेगा कि वो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब होगा ही नहीं तो ना कम होगा ना ज्यादा होगा। आप सभी इतने समय से इस पावन सभा का रोशन कर रहे हो, इस सभा को, तो आपको क्या कहा जाता है? श्रावक, श्राविका। तो मैं आपसे पूछती हूं, आप श्रोता है या श्रावक है? ध्यान से सुनना। आप श्रोता है या श्रावक है? श्रोता वो होता है जो सुनता है, जो हर सभा को सुन रहा है, वो कौन है? श्रोता है। आप इतने समय से यहाँ आ रहे हैं, गुरु महाराज के मुख से सुन रहे हैं, ये हो गया सुनना। आपने यहीं सुना और यहीं छोड़ के घर चले गए। लेकिन श्रावक कौन है? श्रावक करता है श्रवण। कौन? जो श्रवण करे वो कौन है? श्रावक। और श्रवण क्या होता है? जो सुना वो रूपांतरित हो गया। चाहे आज आपने 1000 शब्द सुने, लेकिन उस 1000 शब्द में से भी एक शब्द आपका रूपांतरण करने वाला हो गया। एक शब्द आज आप चाहे 50 साल के हो, 60 साल के हो, 80 साल के हो, जो भी धारणाएं आपने बनाई हुई है, जो भी कट्टरता आपने बनाई हुई है, वो एक शब्द उसको तोड़ने वाला हो गया। तो उस दिन आप क्या हुए? श्रावक और श्राविका हुए, जब आपके भीतर कुछ बदलाव हुआ। वरना तो क्या रहा? आप क्या रहे? श्रोता रहे। जब तक बदलाव नहीं, जब तक श्रवण से बदलाव नहीं, तब तक आप कौन नहीं? श्रावक नहीं। तो ये चतुर्मास श्रृंखला का पहला दिन आपको क्या बनना सिखा रहा है? आपको श्रावक बनना सिखा रहा है। आप सबको मेरी बात तो समझ आ रही है ना कि आज हम क्या बन रहे हैं? श्रावक बन रहे हैं। भगवान महावीर कहते हैं, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संजमो तवो देवा वित्तंग नम्मंग संति जस धम्मे सयामणो। अहिंसा संजमो तवो, ये 3 सबसे उत्तम मंगल हैं। कौन से? अहिंसा संजमो तवो। तो हम आज तवो लेते हैं। तवो मतलब तप। तप क्या है? धर्म है, सबसे मंगल वाला धर्म है।
तो आप तो कितने तपस्वी हैं, सबकी पोषक भी थी, आइम्बिल भी थे, बेले भी हैं, तेले भी हैं। तो आज हम भगवान महावीर की भाषा में समझते हैं कि तप आखिर है क्या। आप बताना चाहेंगे कि तप क्या है? आप आत्मा को तपाना, जी आप उचित कह रहे हैं। और तप को हम क्या समझते हैं? आप नॉर्मल सीखो, सोचो। हाँ जी, तप से हम क्या लेते हैं कि खाना छोड़ दो, आपकी क्या हो जाएगी? तपस्या हो जाएगी। भोजन छोड़ दो, व्रत कर लो। व्रत करने का क्या मतलब है कि आपने आज का खाना छोड़ दिया पूरे दिन। फिर एकाशना कर लो कि एक टाइम का खाना छोड़ दिया। आइम्बिल कर लो कि रूखा सूखा खा लिया। मतलब सारी चीज कहाँ घूम रही है? भोजन के पास घूम रही है। आप भोजन छोड़ देते हो तो अपने आप को महान समझने लगते हैं। हम सब क्या समझने लगते हैं कि हमने एक दिन का भोजन छोड़ा, 2 दिन का भोजन छोड़ा तो हम क्या हो गए? तपस्वी हो गए। भगवान ये तप नहीं कह रहे। भगवान महावीर को समझना बहुत प्रज्ञा की बात है। वो कह रहे हैं भोजन छोड़ो, पर सबका भोजन छोड़ो। सबका मतलब आप सिर्फ जबान से नहीं खाते, आप आंखों से भी तो खाते हैं। खाते हैं कि नहीं? सुंदर सुंदर कपड़े देखने अच्छे लगते हैं ना, अच्छी साड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, अच्छे वस्त्र, तो आप आंखों से भी तो खा रहे हो। आपको अच्छी खुशबू सूंघना पसंद है तो आप नाक से भी तो भोजन कर रहे हो। आपको मीठी वाणी सुनना पसंद है, अपने लिए भी आप सच नहीं सुन सकते। कोई आपको मीठा झूठ सुना दे वो अच्छा लगता है, लेकिन कड़वा सच किसी को भाता नहीं है। तो आपको सुनने का भी तो भोजन है। आपको गद्दा भी तो मुलायम चाहिए। यहाँ पे सो के गए हैं ना कल रात को, कैसा लग रहा था? पाटा सख्त था ना। तो आपके शरीर को मुलायम भी तो चाहिए। तो वो किसका भोजन हो गया? आपके शरीर का। तो भगवान कहते हैं सारी इंद्रियों के भोजन का त्याग, या सारी इंद्रियों के भोजन में मर्यादा, जिस भी इंद्रिय से जीवन है उन सभी इंद्रियों के भोजन की मर्यादा तप है। तो और भगवान ने इतना सुंदर सूत्र दिया, उनोद्री तप हमें बड़ा आसान लगता है ना। उनोद्री का अर्थ है कि थोड़ी सी भूख में वापस लौट आओ। 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खा लो, पर पहले भूख तो जानो कि असली भूख क्या है। आज तुम्हें पूरे दिन सुंदर साड़ी पहनने की भूख है तो उसकी उनोद्री करो। अगर आज तुम्हें साड़ी खरीदने का बहुत मन है तो मत खरीदो। आज तुम्हें व्यापार में मुनाफा करने की भूख है, तुम्हें लग रहा है ये 250 की चीज तुम 500 में बेच दोगे, तो इस भूख की उनोद्री करो। केवल भोजन की उनोद्री नहीं, हर इंद्रिय की भोजन की उनोद्री। तुम्हें बहुत भयंकर क्रोध आया, अपनी बहू पर आया, सास पर आया, पिता पे आया, पुत्र पे आया। क्रोध में तुम वचन दुर्वचन बोलने ही वाले हो। वो बाई जो तुम्हारे घर में काम करती है, वो मौसी जो तुम्हारी सहायता करती है, तुम्हें क्रोध आया, क्रोध में तुम दुर्वचन बोलने ही वाले हो। उसी समय तुम उनोद्री कर सकते हो क्या? उसी क्षण तुम वापस लौट सकते हो क्या? अगर लौट सकते हो तो तुम उनोद्री कर रहे हो। क्रोध करते करते तुम्हें जागरण आ जाए कि नहीं, किसी को बुरा बोलने वाले हो, फोन उठाया, रील चलाने वाले हो, चलाते चलाते लग जाए कि नहीं भाई अभी 2 घंटे नहीं चलाऊंगा। तुम्हारा फेवरेट सीरियल चल रहा है, उसमें कोई मरने वाला है और तुम्हें पता है कि आज का सीन बहुत अच्छा है, और देखते देखते तुम वो सीन बंद कर दो। वो जो तीव्र इच्छा तुम्हारी ऊपर उठी उसको वापस नीचे ले लो, तो क्या तुम उनोद्री कर पाओगे? ये है उनोद्री। सभी इंद्रियों के भोजन से पहले पीछे को लौट आना। जैसे हम पानी गर्म करते हैं, अगर उसको गर्म ही करते रहे तो वो भाप बनकर उठ जाएगा।
तो लेकिन हम उसको 98 डिग्री पर बंद कर देते हैं ताकि पानी क्या रहे, पानी बना रहे। तो आपको उनोदरी समझ में आई? उनोदरी का क्या अर्थ है? तो अब इस चतुर्मास में अपनी इच्छा अनुसार आपको किस किस चीज की उनोदरी करनी है। क्रोध की करनी है, फोन की करनी है, किसी को ताने देने की करनी है, किसी का भला बुरा करने की करनी है। आपके मन की धारणा से आपको जो जो उनोदरी करनी है बड़े महाराज साहब से उसका आज पचखान लेके जाना। नर शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। क्या? नर शरीर अनमोल है प्राणी, प्रभु कृपा से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। जाग जाओ, चतुर्मास आ गया। झूठे प्रपंच में पड़कर क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो, समय हाथ से निकल गया तो सिर धुन धुन पछताएगा। प्रभु नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह वीर के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह वीर के दर्शन पाएगा, वह प्रभु के दर्शन पाएगा।